हाय नाज़ली। तुम लेट हो, तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ? तासीन कोलुदाग ने तुम्हें मुझसे यहाँ पर आके मिलने से मना किया है क्या? सुनो, ये कोई मजाक नहीं है, समझे? अगर तुम मेरे लिए परेशान हो तो तुम्हारे पापा और मेरा केस कोर्ट तक तो पहुंच गया है और मैं बिल्कुल सेफ। जब कोर्ट में चिल्ला रहे थे तब तुम्हारी बात में सच्चाई थी। हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम सही साबित हो। मेरे डैड खूनी नहीं हो सकते। देखो सोहान, मैं जानता हूं कि और समझता हूं कि इस वक्त तुम क्या फील कर रही हो। नहीं सीजा, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं तासिन कोलुदाग की बेटी हूँ। तुम्हें मुझसे इस बारे में बात करनी होगी। इस मामले में मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मेरी भी लाइफ जुड़ी है। मेरे डैड के साथ तुम्हारे खराब रिश्ते का असर मुझ पर भी पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कौन जीतेगा, पर हार मेरी ही होगी। मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि अब मैं किसी अपने को नहीं खोऊंगा। मैं तुम्हारे लिए भी लड़ रहा हूं सोहान। ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सीजा आलमदार, आई एम सॉरी। मेरी कहानी नहीं सुनोगी क्या तुम? नहीं, मैं तुम्हारी तरह ब्रेव नहीं हूं। फिलहाल तो मिस्टर सीजर लकड़ियां काट रहे हैं। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं, अंधेरा है। क्या कर रही हो? पीछे हटो, वो तुम्हें देख लेगा। नहीं देखेंगे। सुबह से उनका फोन बज रहा है। इतने सारे ईमेल्स, मैसेजेस, फोन कॉल्स, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार भी अपना फोन नहीं देखा। ओके, फाइन। कुछ भी ओके फाइन नहीं है। कोई भी चैन से नहीं बैठा है। क्या हुआ? मिस्टर सीजर को कॉफी देने गया है। अब चलो भी, सीरीन मुझसे पहले से ही नाराज है। हाँ, वो मुझे पता है। आज मिसेस बानू का कॉल आया था। रिफात ने भी 2 बार कॉल किया। मैं जानता हूं आपका दम घुट रहा है, पर कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ ब्लू कलर भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऑलिव कलर ही रहने दो। ठीक है, ब्लू कलर करते हैं। मेरे बेटे की आंखों का कलर भी ऐसा ही है। आपको मजा आ रहा है ना? मैं भी आता हूँ। ओके? हाँ, तुम सही कह रही थी। सोहान है क्या? मेरी मॉम। उन्हें मेरा हाय कहना। ठीक है, उन्होंने हाय कहा है। बाथरूम में गए। हाँ, मैं फोन रख रही हूँ, वो सुन लेगा। अरे पर क्यों सुहान? अब मैं अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकती क्या? अब मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूं ना सुहान? मुझे जाना ही होगा। एक नए जंग की तैयारी करनी है। डैड ने सबको डिनर के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, फिर बाद में मुझे कॉल करना। ओके, गुड नाइट।
सीजर अलमदार का नकाब उतर चुका है। सब जानते हैं कि वो कौन है। ठीक कहा आपने। मिलिट्री में मेरा एक कॉलीग था, नाम था हसन। सन की और परेशान करने वाला। ये उसका बेटा है। जैसे इसकी माँ पागल है वैसे इसका बाप पागल था। तुमने 3 लोगों की जान ली है कोर्लुदाग। मेरी फैमिली की मौत का जिम्मेदार भी तू है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी कोर्लुदाग। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कोर्लुदाग। इसका बाप सनकी था। हमेशा कहता रहता था कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये आइडिया मेरा है। खैर, ये पागलों की फैमिली है। जो जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें जल्द से जल्द, बल्कि फौरन ही, अब भी इसी वक्त इसे कंपनी से धक्के मारकर बाहर कर देना चाहिए। समझ में आया? मैं कल लॉयर्स को और बाकी ओनर्स को भी बुलवा रहा हूं मीटिंग के लिए और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कराता हूं ताकि वो अपने सिग्नेचर्स कैंसिल कर दें और शेयर्स कैंसिल कर दें। पूरी फैमिली को दफा करें, हमें सुकून मिले, परिवार में शांति हो। अलमदार फार्म से शरीन रिपोर्टिंग। अलमदार फार्म से शरीन रिपोर्टिंग। तुम सुन रही हो? ओवर एक्टिंग मत करो शरीन, बताओ क्या न्यूज़ है। मिस्टर सीजर काफी देर से किसी के फोन का वेट कर रहे थे, फिर उन्हें फोन आया और वो चले गए। कहाँ जा रहा है? मुझे कैसे पता होगा? पापा अदालत के साथ उनके घर के लिए निकले हैं। तुम्हें लगता है वो भी जाएंगे वहां? वो उन्हें हर्ट करने की तो नहीं सोच रहे हैं ना? अगर सीजर वहां पहुंच गया तो क्या होगा? देखो, तुम मुझे डराओ मत। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? देखो, अभी सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कमाल को बताऊं क्या? नहीं, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम कर आए तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी से लड़कर आए। पता चला वो किससे मिलने गया था? शायद वो मेरे पापा से मिलने गए थे। तुम्हारे पापा से? हाँ, हो सकता है, क्योंकि वापसी में वो ढेर सारी चीजें लाए थे। ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ, कई सारी चीजें। मिठाइयों से पता चला? नहीं, मैंने आंटी को कॉल किया था और मेरी पापा से भी बात हुई थी, वो वहीं गए थे। अच्छा। वहाँ से लौटकर उन्होंने शावर लिया और अब शायद फिर से कहीं जाने की तैयारी में। फिलहाल तो अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो घर से निकले तो बता देना। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगी। केमाल, सीजर निकल गया? यप। मीटिंग में जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मैं मीटिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ। Really? हाँ, मीटिंग के लिए बानू जा रही। तो ठीक है, यानी तुम ऑफिशियली मीटिंग करना चाहते हो। अगर तुम मुझे शेयर्स वापस कर देते तो मेरे लिए आसान हो जाता। वो भूल जाओ। तुमने तो कहा था तुम्हें पैसों का लालच नहीं है। अगर मैं कंपनी में पार्टनर रहूंगा तो उसका फायदा तुम्हें ही होगा। खैर, सही समय आने पर सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। सही समय आ चुका है सीजा। 1 मिनट के लिए कार रोकोगे? अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हारे साथ बिजनेस करके कोई फायदा नहीं।
मेरा भी ताहसीन कोलुदा की आंखों में आंखें डालकर बैठने का कोई टेंशन नहीं है। ये केस खत्म होते ही वो अपने रास्ते और फिर मैं अपने रास्ते। तुम अभी भी रिवेंज लेना चाहते हो? ये पापा ने करवाया है ना? वो तुम्हें मारने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। हंटर्स हैं। पता है, ये भी मेरे ही प्लान का हिस्सा था। मैंने हंटर्स को हायर किया था ताकि मैं तुम्हारे और करीब आ सकूं। मैंने सोचा था ये तुम्हें मीटिंग के बाद दे दूंगी, पर जब तुम मीटिंग में आ ही नहीं रहे तो इसे अभी रख लो। ताहसीन कोलुदा की बेटी के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है। तुम्हें लगता है ये मेरे प्लान का हिस्सा है? ये सुहान के लिए है, ताहसीन कोलुदा की बेटी के लिए नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों एक ही हैं। आई एम सॉरी। अब जब मिस्टर सीज़र की असलियत सबके सामने आ चुकी है तो वो अपना मकसद पूरा क्यों नहीं कर रहे केमाल? तुम्हें किसने कहा कि वो ऐसा नहीं कर रहे? आखिर वो कर क्या रहे हैं? उन्हें साबित करना होगा ताहसीन कोलुदा ने उनके पापा का मर्डर किया है और इसके लिए एविडेंस की जरूरत है, और शायद वो एविडेंस अब उनके हाथ भी लग चुका है। अच्छा, तो इस एविडेंस की वजह से ही वो मिलास गए थे? मुझे नहीं पता। तुम ना सब कुछ जानते हो केमाल, सिर्फ मुझसे छुपाते हो। और मैं यहाँ स्टूपिड की तरह तुम्हें हर चीज बताती रहती हूँ। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। आजकल तुम भी तो वही कर रही हो। क्योंकि हम एक टीम में नहीं है इसलिए। मुझे नहीं लगता मिस सुहान ने फिलहाल अपनी टीम चुनी है। मुझे लगता है चुन ली है। क्या मतलब? कौन सी टीम चूज की है उन्होंने? तुम मुझे कुछ नहीं बताते तो मैं कुछ तुम्हें क्यों बताऊं? केमाल, मिस्टर सीज़र मिस्टर रिफात पर इतना ट्रस्ट करते हैं, फिर भी उन पर नजर रखने के लिए उन्होंने कैमरास क्यों लगाए हैं? मुझे नहीं पता। चाहो तो इसे बंद कर दो। हाँ, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता सिरीन। चलो बंद करो। तुम सब जानते हो पर मुझे नहीं बता रहे क्योंकि मैं दूसरी टीम में हूं। बिल्कुल सही कहा। क्या हुआ? अपना रास्ता क्यों बदल लिया? अरे यार, मैं क्या करूं, सामने से ट्रक इतना स्लो चल रहा था। गुड मॉर्निंग। ओह हेलो, गुड मॉर्निंग मिस सुहान। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या आपके पास ग्लूटेन फ्री कुकीज हैं? हाँ बिल्कुल है। कितनी पैक कर दूँ? थोड़ी ज्यादा ले लेना, मैं भी खाऊंगा। 250 ग्राम्स? नहीं, आप 500 ग्राम्स पैक कर दीजिए। अच्छा सुहान, तुम पेस्ट्री खाओगी क्या? मेरे लिए कुकीज काफी हैं। सफर लंबा है, बाद में भूख लगेगी तो मुझसे मत कहना। आप इन सबके साथ ये सैंडविचेस भी दे दीजिए और पेस्ट्रीज भी पैक कर दीजिएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, वो रास्ते में डिसाइड कर लेंगे।
और थोड़ी सी ब्राउनी भी पैक कर दीजिए, ग्लूटेन फ्री होनी चाहिए। मुझे कुकीज वाला पैकेट वापस करो। तुम्हें बताया ना हम दोनों साथ में जा रहे हैं। मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो, मैं इसको पार्क कर देता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मीटिंग में जाना है। तुम्हारी जगह कोरहान मीटिंग अटेंड कर लेगा। मुझे नहीं लगता आज कोरहान जा पाएगा। क्यों, बीमार है क्या? शायद। चाबी दो, चलो निकालो निकालो। मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम जाओगी, चाबी दो अभी के अभी, प्लीज। अब यहाँ क्यों खड़ी हो, गाड़ी में बैठो ना। फोन रखो, मैं अभी बात नहीं कर सकती। कहाँ हो तुम? हाँ, मिस्टर सीजर के साथ गई हो ना? हाँ, तुम दोनों मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। मिस बानो का कॉल आया था। हम कहीं दूर आए हुए हैं। क्या बात कर रही हो सच में? ठीक है, जाओ एंजॉय करो। बाय बाय। सिरीन को मेरा हाय बोलना। चलो मैं रख रही हूँ। इस तरफ देखो, इस तरफ। हम यहाँ पिकनिक पर आए हैं क्या? मैं चाहता था कि एक दिन के लिए हम दोनों भूल जाए कि हम कौन हैं। प्लीज पहले अपने फोन को ऑफ करके कहीं साइड में रखो। कोरहान से बात करना जरूरी है। हेलो सुहान, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि यहाँ सब ठीक हो गया है, तुम टेंशन मत लेना। दैट्स ग्रेट, बहुत खुशी हुई है जानकर। अब तुम दोनों झगड़ना मत। हाँ, कभी नहीं, मैं तो कभी सोचूंगा भी नहीं। हाँ, और हाँ, एक और बात, मुझे पता चला है कि मीटिंग बहुत अच्छी रही, इसलिए मैं और रिलैक्स हो गया हूँ। पापा एकदम अलग अंदाज में थे, मेरी बात ने बताया मुझे। उन्होंने वही किया जो हमसे कहा था। उन्होंने कहा उन्हें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, वो कोई बहस नहीं करना चाहते। तुम इमेजिन भी कर सकती हो ये सब। मैं तो यही चाहती थी। अच्छा, क्या अब मैं एक दिन के लिए फोन ऑफ करके रेस्ट कर सकती हूँ? और हाँ कोरहान, बताना भूल ही गई, मैं अपनी कार बेकरी के बाहर पार्क करके आई हूँ और उसकी चाबी बेकरी वाले के पास ही है। प्लीज पिकअप करवा लोगे? हाँ ठीक है, पर तुम हो कहाँ? मैं सीजा के साथ हूँ। हमें कुछ जरूरी बात करनी थी तो सोचा मिल लेते हैं। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तब तुम क्यों पापा को गुस्सा दिलाने वाले काम कर रही हो सुहान? तुम्हें ये सारी बातें पापा को बताने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम सली अंकल से मिलने गए थे? शरीन ने बताया था। ठीक है, आई एम सॉरी, ना मैंने कुछ कहा ना सुना, सॉरी। तुम्हें पता है कि मेरे बचपन की सबसे बुरी याद मेरे पापा का फ्यूनरल है। वो मेरे ठीक सामने एक छोटे से कॉफन में लेटे हुए थे। वो मेरी लाइफ का सबसे पहला झटका था। बहुत प्यार करते थे वो लाइफ से, और वो हार मानने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा वो हमें बहुत प्यार करते थे, मतलब मॉम और मुझे। और अब सब लोग मुझे यकीन दिला रहे हैं कि मेरे पापा ने सुसाइड किया था। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो झूठ को प्रूफ करके रहूंगा। तुम देखना सोहन, सच तुम्हारे सामने कितनी जल्दी आएगा। तुम सही हो। मैं समझ सकती हूँ तुमने काफी कुछ सहा होगा, और मैं भी ये प्रूव करूंगी कि मेरे पापा इसमें शामिल नहीं थे। तो फिर ठीक है, अगर हम मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तुम क्या कहती हो? तुम मेरा साथ दोगी सुहान? बोलो ना। ठीक है। हमें सबसे पहले तुरान नाम के आदमी से शुरू करना पड़ेगा।
अगर वो मुंह खोलेगा तो कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ही। जब से मैंने तुम्हारी डील एक्सेप्ट की है तुम्हारी टेंशन ही खत्म हो गई है, पर तुम्हारा ध्यान कहीं और है। उसकी वजह से हम एक दिन भी नहीं भूल सकते कि हम कौन हैं। सुहान, तुम क्या मुझ पर अब भी बिलीव नहीं करती? अब भी? तुमने कभी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। जब से हम मिले हैं मुझे तब से तुम पर डाउट है। ये मैंने तुमसे पहले ही दिन कह दिया था। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए अब और क्या करूं? जैसे एग्जाम्पल के लिए, उस दिन जब एक चोर हमारे घर में घुसा था, उस दिन सब लोग कहीं और थे, और शायद उस दिन तुम्हारी बहनों के साथ कोई मीटिंग थी। वो तो बाय चांस मैं घर चली आई। सीज़ा? मैं एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था। और तुमने बहुत ही बेकार सा बहाना बनाया। फिर तुमने मुझे किस किया? एक्चुअली मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो मुझे सब कुछ फिर से याद आ जाए उसके लिए हेल्प कर सकती हो? और फिर मिस्टर रफत पकड़े गए। उनके पास तुम्हारे जैसा ही बैकपैक था। उस दिन तुम अपने फैमिली की फोटोज चुराने आए थे। चुराने नहीं आया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं उन ड्राइंग्स को लेने आया था जो मेरे डैड ने बनाई तो थी। तुम मानते हो कि तुमने चोरी की थी? मैं कह रहा हूँ वो चुराई गई थी और मैं उन्हें लेने आया था। बात खत्म। तो ये सच है कि तुम चोरी के लिए जेल गए नहीं, थे? चोरी के लिए नहीं, मैं बस उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाने के लिए आया था। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे डैड के हैं। हाँ। तुम सच में एक फ्रॉड आदमी हो, लायर, फेक और चीटर हो। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। तुम ये जानना नहीं चाहती कि उस दिन मेरी लड़ाई किससे हुई थी? बस बहुत हुआ। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था कि तुम अपसेट हो जाओगी, और बताओ भी तो कैसे बताऊं, तुम सुनना ही नहीं चाहती है ना? लेकिन जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम उसे भी सुनना ही नहीं चाहती। सुहान, आई रियली लव यू। बात मत बदलो। आई डोंट ट्रस्ट यू। कोई एक पल भी नहीं भूलता कि उसके साथ कौन है। पर मुझे याद है जब मैंने तुम्हें किस किया था। मेरे पास मत आओ। तुम्हारे अलावा कुछ भी सच नहीं है सुहान। मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। अच्छा ठीक है, दरवाजा मुझे खोलने दो। कुछ भी मत कहना। मैं तो बोल चुका हूं, अब तुम्हें आई लव यू कहना है। अब बस भी करो। Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile. क्या मतलब तुम्हारा सुहान चली गई? कार छोड़कर चली गई? किसकी कार में चली गई वो? ना 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 ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस वजह से इतने खुश हो। मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ अमेजिंग होटल्स हैं।
क्या मेरे साथ वहां आज का दिन बिताओगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बस पूछ रहा था, गुस्सा क्यों हो रही हो यार? ये सब मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। वैसे अभी चांस है सुहान, क्योंकि आज का दिन अमेजिंग हो सकता है अगर तुम चाहो तो। दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। पर हमारे बीच सब खत्म हो गया है, इस बात को समझ लो। नहीं नहीं, मुझे इस बारे में सोचकर और गुस्सा आ रहा है कि उस दिन रिफत को बचाने के लिए तुमने मुझे किस किया। पर उसके बाद की किस बहुत ही जेन्युइन थी। उसके बाद की सारी किसेस। चुप हो जाओ। और मुझे धोखा देने के लिए तुमने अपने पेरेंट्स को यूज किया। तुमने अपने डैड का गिफ्ट दिया। क्या सुहान, अभी वहीं अटकी हो क्या? कार जरा साइड में रुकाओ प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कार रोको। ऐसे कैसे गाड़ी रोक दूं? रास्ता कितना खराब है, देखो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है सीजा। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? ब्रेक नहीं लग रहा है। गाड़ी रोको सीजा। सुहान, ब्रेक्स काम नहीं कर रहे हैं। बहाने मत बनाओ और गाड़ी रोको। सीजा, गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। सीजर, इसे रोको। सुहान, अपना सिर बचाओ।